वही ना रहेगा और रहेगा नहीं। मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी। हाँ। कितना साल पहले वहाँ गया था, कितना दिन 10 पहले? महीना पहले। मामला लोमा पंचायत की है। जी। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुंदन कुमार चौधरी हुआ और इस पंचायत का वर्तमान में मुखिया हूँ मैं। जी। लड़का 3 भाई था। लड़के के पिताजी जब बच्चा मात्र 2 साल का था उसी समय इसके पिताजी एक्सीडेंट में मर गए। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, दयनीय है। ये लड़का मलेशिया में किसी एजेंसी के द्वारा शिप पे काम करने गया। मुश्किल से 3 से 4 महीना हुआ था और लड़का वहाँ पर शिप से गिर के वहीं उसकी मौत हो गई। आज 17वें दिन उसका डेड बॉडी यहाँ आया है और उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि बद से बदतर स्थिति है उसके परिवार की। और उसका भरण पोषण उसके परिवार के उसके पीछे जो लोग रह गए हैं कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। अब जहाँ तक हो सकता है पंचायत स्तर से जो मदद हो सकता है मैं करूँगा। क्या चाहते हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोई मदद मिले? प्रशासन के द्वारा मदद मिलना ही चाहिए। वैसे मैं प्रयास भी करूंगा कि एक्सीडेंटल अगर किसी की मौत होती है तो बिहार सरकार के द्वारा उनको, उनके परिवार को, जो उनके आश्रित है उनको 4 लाख रुपया दिया जाता है। वैसे मैं इसमें इस प्रक्रिया में लगूंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई थी तो बोले थे ठीक है मुखिया जी डेड बॉडी आने दीजिए और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के साथ लाइएगा, उसको किया जाएगा। सर कब तक इस तरह से बिहार से बाहर लोग जाके पलायन करके और मौत होते रहेगा, कब तक? पलायन रुकेगा तब न हो भाई। अभी इस संवेदना में कुछ बोलने के लायक नहीं है। इस पर कोई राजनीति करना तो बहुत ही अज्ञानता का बात होगा। लेकिन आप देखिए जो पलायन अगर करने का परिस्थिति बिहार में हुआ है, जिस बच्चा का अभी मृत्यु हुआ है उस बच्चा के जीवनी के बारे में माने अनुभव कीजिए। उस परिवार के जीवनी को देखिए, किस तरह से यह लड़का कष्ट सह के और अपने जीवन को संघर्ष करते करते यहाँ तक लाया था। आज उस परिवार का क्या हो गया, क्या स्थिति होगा उस परिवार का जो इनके पीछे इन पर आश्रित था। इससे ज्यादा मैं अभी विशेष कुछ कहने के लायक नहीं। कंधों का बोझ अकेले इस बच्चा पर था। पूरे परिवार का बोझ इस बच्चे के कंधा पर था, जो अभी बिल्कुल असहनीय हो गया। इसमें हम सब लोग परमात्मा से ही एक विनती करेंगे जो इस परिवार पर, जो इस बच्चे पर जो आश्रित परिवार था, उसके हर संकट में हम सब लोग साथ रहने का प्रयास करेंगे। यही परमात्मा से मेरी आग्रह और विनती होगी। और सरकार से तो मांग हम करेंगे जो सुरक्षा के संदर्भ में या दुर्घटना से लाभ मिलता है वो मिले। इस बच्चा का इस बरसात में इंदिरा आवास का जो मकान गिर गया, इस कम से कम अविलंब इंदिरा आवास मिले, अविलंब। इसमें कोई क्षणिक लेट नहीं होनी चाहिए। सरकार की यही मूल प्राथमिकता है और इस पर खास के मैं केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो विदेश में रह के अपने देश को सबल करने का प्रयास करता हो उसके प्रति आपका सोच उत्तम होना चाहिए था।